दुकान की तरफ से हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमें किसी ने दुकान देनी नहीं है। हमारी तो क्षति जा रही है, हमारी दुनिया ही जा रही है, हमारी दुनिया बर्बाद हो रही है, बिल्कुल दुनिया खत्म हो जाएगी हमारी। कहना दे ये कितने बैठे रहने को मारा पता किधर जाएगा। कोई मुतबादिल जगह दमांगे या पैसे दमांगे, जगह जुगा नहीं ना, को पैसे दस रहने। 2 दिन में दुकान खाली कर दो। इतनी बड़ी सड़क बन गई और क्या निकालना है, ये सुरंग निकालनी। 15-15 साल हो गए थे बैठे हुए, तो हम किधर जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम किधर जा सकते हैं? उन्होंने कहा जी एसी साहब के आगे क्या इसको खाली करें। अब एसी साहब का ना कोई नोटिस है ना कोई पेपर है, तो हम किस सूरत में खाली करके चले जाएं यहाँ से। नोटिफिकेशन ये आया 2 दिन पहले, हमें बताया था ऐसे 10 दिन पहले कि 2 दिन में आप अपनी दुकानें खाली कर दें। कहाँ सामान उठाएं अपना, कहाँ लेके जाएं। ये नहीं कहा गया कि आपको कोई मुतबादिल जगह दी जाएगी। उन्हें भी नहीं पैसे दे रहे, या पिछले गले जी नोटिस नहीं दिया उन्होंने पहले फोर्सा ले आए थे 2 आदमी, वो कह के 2 हफ्ते का कि 2-3 दिन में फारा कर दो। कहते हैं जी ये दुकानें खाली करो, क्या करेंगे, बेरोजगार कर रहे हैं और क्या करना है। इससे बहुत परेशान है क्योंकि हमारा रोजी का सिस्टम खत्म हो रहा है इधर से। ये जरा सर ना इंसाफी है। अगर हमारी दुकानें आपको चाहिए तो हमें K2 के चाबी के बदले चाबी दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया 92 और मैं हूं चंदा बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त मैं भाटी गेट पे मौजूद हूं। सामने मरियम नवाज साहिबा का लहर मंसूबा जो है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग मेरे पीछे ये दुकानें देख रहे हैं, जो मार्केट देख रहे हैं, यहाँ पे 100 से ज़ायद दुकानें हैं और इन लोगों को नोटिस दिया गया है कि दुकानें खाली कर दी जाएं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि आपको मुतबादिल जो है कोई जगह दी जाएगी या आपको कोई पैसे दिए जाएंगे, यानी कि रोज़गार छीनने वाली बात की गई है। ये नहीं कहा गया कि आपको रोज़गार जो है वो दिया भी जाएगा। यहाँ पे दुकानदार जो है वो सरापा एहतजाज है, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बताइएगा, आपको भी कोई नोटिस दिया गया है कि दुकानें खाली कर दें? नोटिफिकेशन ये आया 2 दिन पहले, हमें बताया था ऐसे 10 दिन पहले कि 2 दिन में आप अपनी दुकानें खाली कर दें। तो उसके बाद तो अभी 10 दिन हो गए हैं, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, तो 2 दिन में हमने तो दूसरे तीसरे दिन हमने ये सोचा कि यार मार्केट में से सारे बंदे इकट्ठे हो गए, DC दफ्तर जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, जाके अपील करेंगे, पूछेंगे भाई 2 दिन में हम कहाँ सामान उठाएं अपना, कहाँ लेके जाएं। तो उसके बाद तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और जो हमारे मालिक हैं वो कहते हैं कि जी आप अभी यहीं पे बैठो, जब आएगा नोटिस हमें आएगा, जब हमें आएगा फिर हम आपको बता देंगे। तो इस आपको लगता है कि इस तरह से नोटिस आएगा? और जिस तरह से आपको पता है पहले परिंदा मार्केट भी बगैर नोटिस के इसी तरह से उन्होंने, वो तो गवर्नमेंट की जगह थी ना, अनलीगल थी। ये लीगल जगह, ये गवर्नमेंट ने खुद इनको रजिस्ट्रियाँ मुंतकिल की है, तो इन्होंने रजिस्ट्रियाँ ली हैं, इनके पास रजिस्ट्री है जो हमारे मालिक हैं। तो अभी भी ये इधर पटवारी के लोग आए हुए हैं, वो रजिस्ट्री इकट्ठी करने आए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे गए हैं। अब यही प्रोसीजर बता रहे हैं कि लहर मंसूबा है ये दाता दरबार का, उसकी सड़क जो है ना चौड़ी करनी है। और बाहर देखा जाए तो सड़क तो बहुत चौड़ी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी अब वो गवर्नमेंट, अब क्या कह सकते हैं, हम तो कराए। बादल भी कुछ दिया जा रहा है दुकानदारों को कि बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे या कोई जगह दी जाएगी? हमें यही कहा गया था, जो नीले गुंबद भी हुआ काम, परिंदा मार्केट भी हुआ है, कि किराएदारों को भी बिजनेस लॉस मिला है। तो कहा तो हमें भी यही जा रहा है। आज से 1 साल पहले भी हमसे यहाँ से एक गवर्नमेंट के बंदे जो है ना सर्वे करके गए थे, हमारी पिछले उनके पास हैं। अब जब आए थे, अब फिर सर्वे करने आए थे, हमने खुद देखा है, प्रिंटेड हमारी जो है ना पिछले उनके पास हैं, हमारे नंबर भी उनके पास हैं, शनाख्ती कार्ड की कापी भी है, मालिक की भी और किराएदार की भी। और अब ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट पता नहीं अब देती है या नहीं देती है, अब कश्मकश में है, पता नहीं है बिजनेस तो हमें मिलता है या नहीं मिलता। दुकान की तरफ से हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमें किसी ने दुकान देनी नहीं है। इस गंदे मंदे काम के लिए कोई दुकान नहीं देता है। हम बहुत परेशान हैं, रात की नींद, दिन का सुकून हमारा बिल्कुल बर्बाद हो चुका हुआ है। हम बहुत परेशान हैं। इतनी मेहनत से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, कब उन्होंने ये बात कोई की है कि पैसे दिए जाएंगे या दुकान कहीं और लेके दी जाएगी? बात पैसों की भी नहीं है, पैसे तो वो देंगे, यकीनन हमें उम्मीद है कि दे देंगे पैसे, लेकिन उन पैसों को कितने दिन खा लेंगे? हमारा तो काम ही ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही परेशानी आ जाएगी बैठे बिठाए। वो मसला तो इस बात का है, हमें आगे दुकान नहीं मिल रही क्योंकि आजकल कितने किराए हैं और कितनी एडवांस हैं, और हमारे पास का हमारा तो मेहनत मजदूरी का काम है, मुख्तसर सा काम है, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल बन गया हमारे लिए, बहुत मुश्किल हो गया हुआ। हमारी तो क्षति जा रही है, हमारी दुनिया ही जा रही है, हमारी दुनिया बर्बाद हो रही है, बिल्कुल दुनिया ख़त्म हो जाएगी हमारी। मेरी तो ये ज़िंदगी है क्योंकि मैं घर नहीं रह सकता, मैं यहाँ आता हूँ, कोई पैसे भी ले जाता हूँ और फिर वैसे लोग आए गए सलाम में करते हैं, उससे मेरा दिल लगा रहता है। आप यानी कि यहीं पे रहते हैं काम भी? नहीं,
मेरा दिल लगा रहता है यहाँ। घर में कहाँ रहा जा, मेरे से नहीं रहा जाता। घर में लोग रह लेते हैं लेकिन मेरे से नहीं रहा जाता। सर क्या कहना चाहेंगे, बैठे बिठाए जो है आप लोगों को कह दिया खाली करो, ये कहना दे ये कितने बैठे रहने को मारा पता किधर जाएगा। गरीब बंदे की जिंदगी गरीब बंदे ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ठीक है, ये चले जाएंगे तो असं किधर जावांगे, रिक्शे वाले किधर जाएंगे। टोटल कितनी दुकाना ने पूरी बात? ये तो कम से कम बहुत दुकान है, 102 दुकान। हाँ सारे नु कह रहे ने ऐसे सारे नु कह रहे ने इन्हें 4-4 लाख रुपया एडवांस दिता, किधर जाएंगे चारे। मैं दसो कोई नोटिस दिता था? नोटिस दिता है, अच्छा खाली कर दो। ये कह रहे ने कि ऐसी कोई मुतबादिल जगह दवांगे या पैसे कोई दवांगे? जगह जुगा नहीं, ना कोई पैसे दस रहे ने, कुछ भी नहीं दस रहा है। फिर नुकसान हो रहा है बहुत हो रहा जी। माड़े बंदे किधर शाम को 7-7 बच्चे ने, 3-3 4-4 बंदे काम कर किधर जान के, वो तो आप तो आराम से घर बैठे ने। क्या समझते हैं आप, आपको क्या लगता है कि जो मैं तो ये समझना कि सारे बैठे रहते हो, ठीक है बैठे रहने फिर उठाना नहीं है तो कोई मुतबादिल जगह दे दो, इंतजाम करे ना, कुछ दुकाना बना के देना इन्होंने। ठीक है जी। नाज़रीन यहाँ पे दुकानदारों का ये कहना है कि नोटिस तो दिया गया है लेकिन ये नहीं कहा गया कि आपको कोई मुतबादिल जगह दी जाएगी या आपको कोई पैसे वगैरह दिए जाएंगे। और भी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना ये तोड़ने ना, ये बेचारे थे मजदूर काम करते ने, बड़ी दुनिया दूरों आगे से ना मजदूरी कर दिया जी। ये तोड़ने ना जी, इन्हू खराब ना करन बनाए नू बस जेड़ा तोड़ तो ओदे भी नहीं पैसे दे रहे या पिछले कहने जी कुछ भी नहीं दे रही है जी हुकूमत जी, पैसे भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, जगह भी नहीं दस रहे, कुछ भी नहीं दस रहे। ये मजदूर बेचारे। मरियम नवाज के लिए क्या मैसेज देंगे आप? ऐसे कहना जो मेहरबानी करे जी, बस जो करता सो करता, अगे ना तोड़े बस। ते बेचारे मजदूरों का ख्याल करे, जितने दुनिया कम कर दिया, पैसा बाहरों ला के खाई पी जाने या सड़क बना दिया, बेचारे गरीबों को जिंदगी कुछ भी नहीं है गया हक है मजदूर बंदे। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर आप, नोटिस तो दिया गया लेकिन कोई मुतबादिल जगह या दुकानें या पैसे कुछ भी नहीं किया गया? ये इन लोग को ये जो काम कर रहे हैं ना, ये सही कर रहे हैं, लेकिन इन लोग को चाहिए कि दोबारा दुकानें इसको बनवा के देनी चाहिए, क्योंकि ये 60-70 साल के ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ज़रूर शहर के हैं, ये बाहर के नहीं है, ज़रूर शहर के हैं। ये 60-70 साल के यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी पुराने यहाँ पे हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि ये इसको दुकानें बना कर दी जाइए, तो वो आगे ये किराया दे भी रही है, जो आपको गवर्नमेंट को किराया दे जाएगी। नोटिस तो दे दिया गया दुकानें खाली करने के लिए? नोटिस नहीं दिया उन्होंने पहला फोर्स ले आए थे 2 आदमी। अच्छा, वो कह के 2 हफ्ते का कि 2-3 दिन में फारग कर दो दुकानें हमारी रजिस्ट्री की है, क्या नाम है, बस अभी तक नोटिस नहीं है। अच्छा, अब नोटिस नहीं है, नोटिस नहीं है भाजी। अब आप दुकानदारों ने क्या सोचा है? अब दुकानदार मिलके बैठ गए हैं, वो सोच रहे हैं कि नाम है क्या करें अब। हाँ, वो जा रहे हैं अब। सर आपको कोई ये बात की गई कि आपको मुतबादिल जगह पे दुकानें दी जाएंगी या पैसे? कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस खाली कर खाली कहा। ये अपनी दुकान है, डिस्ट्री वाली दुकान है, जिसकी किराए के है वो डिस्ट्री वाली दुकान है हमारी भी। 2 दिन में दुकान खाली कर दो। 2 दिन में दुकान खाली कर हाँ जी, बस। ये तो नहीं कहा कि आपको पैसे दिए जाएंगे या दुकानें दी कुछ भी जाएंगी? नहीं, कुछ भी नहीं, बस नोटिस भी नहीं दिया कोई? कुछ भी नहीं। बस मुंह से बोल के गए। हाँ जी, क्या समझते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, मरियम नवाज से क्या अपील करेंगे? हम तो ये अपील कर रहे हैं, यहाँ तो हमारा रोजगार ना खराब करें। इतनी बड़ी सड़क बन गई और क्या निकालना है, इधर सुरंग निकालनी। जिंदगी का हिस्सा गुजारा है यहाँ पे, मेहनत की है, डाल चलाया है, अब वो कह रहे हैं खाली कर दो, 2 दिन में खाली कर दो। तो यहाँ तो हमें बताएं भी कब करानी, ये भी नहीं किसी को पता, ना रात को नींद आती है। ये फिक्र है कि बुलडोजर ही ना चल जाए, अंदर सामान पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो दूसरा हमारे बच्चों का रोजगार लगा हुआ है, ये जुल्म ना करें। सर अगर उन्हें चाहिए भी जगह तो उन्हें चाहिए कि मुतबादिल आपको दुकानें दी मुतबादल जाएं। दें, बिल्कुल, ये आपने सही बात की, मुतबादल दे दें, तो हमें भी समझ है, कोई बात नहीं की गई। ऐसी कोई बात नहीं। क्या कहना चाहेंगे, दुकानें खाली करने का बोल दिया गया है? हाँ जी, ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 3-4 मीडिया वाले आए हैं,
और कहते हैं जी ये दुकानें खाली करो। क्या करेंगे, बेरोजगार कर रहे हैं और क्या करना है। इससे जरूरी बात है ना। मसला कहने का कि पहले भी दुकानें तोड़ी हैं इन्होंने, दुकानें नहीं दी, ये हमने मोड़ ली हुई हैं और ये इस वजह से कोई बात नहीं करते, ना लेना ना देना, कहते हैं जी बस तोड़ देनी है और कुछ नहीं बोलते। सर क्या समझते हैं एक मेन जगह पे लाहौर की और वहाँ पे अचानक से कह दिया गया है कि खाली कर दो दुकानें और फिर मुतबादिल कोई जगह भी नहीं दी जा रही, ना कोई पैसे दिए जा रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या इसको मंसूबे को आप कैसे देखते हैं? हम तो इससे बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारा रोज़ी का सिस्टम ख़त्म हो रहा है इधर से। हम तो ये मेरे साथ मेरी दुकानदार ये भी साथ वाला है ना, हमें जो से बिज़नेस लॉस कह रहे मिलना है। वो जो से पटवारी आते हैं वो यही कहते हैं कि कोई कहता है आपको समोसे मिल जाएंगे, कोई कहता है आपको रोटी दे देंगे, तो हमें कहते हैं कि बिज़नेस लॉस नहीं है। हम किराएदार भी हमें 15-15 साल हो गए थे बैठे हुए, तो हम किधर जाएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम किधर जा सकते हैं। हम तो बहुत मजबूर हैं, या हमें इससे पहले गिराने से पहले या हमें कुछ दें पैसे ताकि हम आगे का अपना कोई कारोबार कर सकें। ये 6-6 महीने जो से ये पैसे नहीं देते, 6-6 महीने पैसे नहीं देते, 6-6 महीने वो है ना, जलील बहुत ज़्यादा नोटिस किया। आपको कब दिया गया? नोटिस हमें दिए हुए आज हो गए हैं, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। हफ्ता 10 दिन हो गए। नोटिस जो है बाकायदा किस तरह से दिया गया, कोई पेपर फॉर्म में या बस वैसे ही आके कह के चले गए? बस वैसे ही आते हैं और बदमाशी से कहते हैं 2 दिन है हटा देंगे आपका, फिर उन्होंने फिर कह के फिर 10-15 दिन हमें और मजीद दी हैं फिर बस। लेकिन बस। ये बात नहीं की गई कि मुतबादिल कुछ किया था? नहीं, ये कुछ भी नहीं कह रहे, बस कह रहे हैं हटा देना बस। मरियम नवाज के लिए आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि उनको सबकी माँ बोला जाता है? मरियम नवाज के साथ तो हम यही कह सकते हैं कि हमें पहले पैसे दिए जाएं ताकि हम कहीं नया कारोबार कर सकें। दुकानें जो है अचानक से खाली करने का बोल दिया गया और ना कोई मुतबादिल जगह दी जा रही है। पहले नंबर पे कि एकदम से आके उन्होंने पैरा फोर्स वालों ने जो हमें कहा कि इसको खाली किया जाए, लेकिन उसके मुतबादल ना कोई मसला दिया उन्होंने, ना उसके बरक्स कोई बात की हमारी। उन्होंने कहा जी एसी साहब कह के इसको खाली करें। अब एसी साहब का ना कोई नोटिस है ना कोई पेपर है, तो हम किस सूरत में खाली करके चले जाएं यहाँ से? अगर राइड पे है तो कोई नोटिस भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे खाली करके जाएं? फिर क्या समझते हैं आप, अगर उन्होंने खाली करवाना भी है तो उसके बदले में दुकानदारों को क्या सहूलियत देनी चाहिए? उसके बदले में सहूलियात तो बात की बात है, पहले तो आप ये बताएं कि इतना सामान लेके हम जाए कहाँ पे मौके पे, कि पहले इतना बड़ा जो सेटअप है उसको लेके जाए कहाँ पे? आपके सामने है, हर जगह पे कहीं पे दुकान नहीं मिल रही, कहीं पे कोई मामलात नहीं है, तो बंदा करे तो करे क्या, कहाँ पे आके किसको बताए? कोई सुनने से क्या वाला अपील नहीं है। करेंगे? मरियम साहिबा से क्या अपील कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं है अपील, बस यही आके रहम करे सारों पे। क्या कहना चाहेंगे, अचानक से जो है दुकानदारों को टेंशन में मुबतला कर दिया हुकूमत ने? जी मोहतरमा, ये तो सरासर जुल्म है। हम वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से यही गुजारिश करेंगे कि लिहाजा हम ताजरों पर रहम किया जाए। ये ज़रा सर नाइंसाफ़ी है। अगर हमारी दुकानें आपको चाहिए तो हमें केटू के चाबी के बदले चाबी दी जाए। हम यहाँ मालिकाना हकूक़ पे बैठे हैं, हम कोई ज़बरदस्ती कब्ज़ा ग्रुप नहीं है। हमारा यहाँ बच्चों का रोज़गार है, हम 25-30 साल से बैठे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम तो रातों रात सड़क पे आ गए हैं। ये जुल्म है हमारे साथ, लिहाजा जुल्म ना किया जाए। सर क्या समझते हैं, आपको कोई मुतबादिल जगह मिलनी चाहिए या पैसे मिलने चाहिए, इस तरह की कोई बात की गई है? हमारे साथ कोई बात नहीं की गई, हमें सिर्फ 2 दिनों की रेड लाइन दी गई है। अभी 2 दिनों के अंदर अंदर आप जो है अपना सामान उठा लें, नहीं तो हमारी मशीनरी आएगी, ये सब कुछ मलबा भेंट कर देगी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा। इस वक्त भाटी गेट में मौजूद हूँ और यहाँ पे ये जो मोटरसाइकिलों की मार्केट है, यहाँ पे दुकानदारों को क्या कहना है वो भी आप लोग सुन चुके हैं। उनका कहना है कि अचानक से आते हैं बीरा फोर्स वाले बदमाशी के साथ और कहते हैं जी एसी साहब का ऑर्डर है, यहाँ पे डीसी साहब का ऑर्डर है और आप लोग जो है दुकानें खाली करते हैं, लेकिन ना कोई नोटिस दिया जाता है और ना ही कोई नोटिस फॉर्म में दिया जाता है। सिर्फ जो है मुंह से बोल के कह दिया जाता है दुकानें खाली करते हैं, ना कोई मुतबादिल जगह दी जाती है, ना कोई पैसों के बारे में बात की जाती है। दुकानदार इंतहा से ज़्यादा परेशान है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में देखूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।